ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। पास जो आए तुम्हारे कोई, पास जो आए तुम्हारे कोई, ज्ञान से उसको सजाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। हम हैं आत्मा भाई भाई, कोई नहीं है बेगाना। आओ हम सब मिलकर गाए प्रभु मिलन का तराना। संदेश जग में फैलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। शिव आते हैं संगम युग में, हमको देव बनाने। राजयोग का पाठ पढ़ाकर सुख से जीना सिखाने। राजयोग अपनाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। स्वर्ग का वर्षा देने आते, पुरुषोत्तम है बनाते। हमें विकारों से मुक्त कराते, देहाभिमान छुड़ाते। याद में मिलन मनाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। काम क्रोध मोह लालच त्यागो, छोड़ो हर एक बुराई। प्यार से सबका जीवन भर दो, सब में देखो अच्छाई। सबको अपना बनाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, अज्ञान अंधेरे मिटाते चलो। पास जो आए तुम्हारे कोई, पास जो आए तुम्हारे कोई, ज्ञान से उसको सजाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते
तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। शांति। अगला कवि बैठा जाएगा। भगवान के हाथ लग चुके हैं, अभी सूरज की भी कटिंग हो रही है। ओम शांति। अब हम नारियल तोड़कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सभी अपने स्थान पर रहें। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। लेफ्ट एंड राइट दो सेग्रीगेशन में आएगा। व्हीकल्स की वेट एंड ड्राई वेस्ट रहेंगे, बीन्स वेट एंड ड्राई रहेंगे। वेट वेस्ट में ना सारा बायोडिग्रेडेबल और सारा क्रश होके उसका पल्प बना के हम डाइजेस्टर में डालेंगे, सारा ही वेट वेस्ट। और वो डाइजेस्टर में खाना डिकम्पोज हो जाता है, बैक्टीरिया खा लेता है और बायोगैस बनेगा। बायोगैस से फिर हम बिजली बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, बायोगैस जनरेटर। And from there, this electricity can be used for electrical vehicle charging. It can be used for campus load. Also, it can be used for battery charging. तो इसमें से बायोगैस से बिजली बनेगी। और दूसरा फायदा है, ये जो सड़ा हुआ खाना है, ये खाद बनता है। दिस इज वेरी गुड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये ऑर्गेनिक मैन्योर टैंकर से हम गार्डन्स में और अपनी जितने भी गार्डन्स है, फार्म्स है, तो सबके लिए ये ऑर्गेनिक मैन्योर खाद, ये बहुत अच्छा खाद है। ये सारा बायोगैस का डिज़ाइन हमारे ब्रदर क्लास पीटर ने किया है, इस फ्रॉम जर्मनी। और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं अदानी के साथ, रिलायंस के साथ। तो हमारे साथ भी कोलैबोरेट करके वेट वेस्ट के लिए ये हमने फैसिलिटी डेवलप की है। बाकी रहता है ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट में पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, उस सबको हम बेलिंग करके स्क्रैप के लिए रीसेल कर सकते हैं, रीसाइकिल यूज कर सकते हैं। विश्व में शांति फैलाएं, प्रेम का पाठ पढ़ाएं। वसुंधरा परिवार हो, ऐसा स्वर्ग धरा पर लाएं। पवित्रता के बल से कर दे, पवित्रता के बल से कर दे अपना भारत देश महान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान।
मर्म बताएं, हम प्रभु संदेश सुनाएं। राजयोग के प्रकाश में सतयुग की राह दिखाएं। आज से ज्यादा सुंदर होगा, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाले कल का जहान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव। प्यारे बाबा ने इस विश्व का परिवर्तन करने हेतु हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को बदलकर सकारात्मकता में बदलने का, व्यर्थ को समर्थ बनाने का जो कार्य किया और करवा रहे हैं, उसी की यादगार को आगे बढ़ाते हुए यह क्लीन पार्क, शांतिवन, ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय परिसर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल इत्यादि के सभी वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच घर के हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनें हैं, आदरणीय दादी जी हैं। मैं सोलार प्लांट के भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय दादी जी का स्वागत करें गुलदस्तों के द्वारा, और मैं खुशी बहन जी से अनुरोध करता हूं कि शॉल पहनाकर एवं तिलक देकर मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जनों का, आत्मियों का आत्मीय स्वागत करें और उनका श्रृंगार करें। सर्वप्रथम आदरणीय दादी जी को तिलक देकर दादी जी का अभिवादन और अभिनंदन किया जा रहा है, और दादी जी को ये बहुत ही सुंदर मुकुट पहनाकर इस दरबार को सजाया जा रहा है। सोलार प्लांट के सभी भाइयों से अनुरोध है कि मंच पर उपस्थित सभी भाइयों का स्वागत करने के लिए पहुंचें। अपने सभी स्वजनों का गुलदस्तों से स्वागत हो रहा है। एक एक करके सभी भाई मंच पर उपस्थित सभी भाइयों का और बहनों का स्वागत करते जाएं। सर्वप्रथम आदरणीय दादी जी का स्वागत हो चुका है। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय मोहिनी दीदी जी का स्वागत किया जाए, साथ ही साथ आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब का स्वागत किया जाए। गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है आदरणीय जयंती दीदी जी का, साथ ही शॉल उड़ाकर स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं खुशी बहन जी से कि मोहिनी दीदी जी का भी शॉल उड़ाकर स्वागत करें। गुलदस्ते से स्वागत करने के लिए आदरणीय पुष्पा दीदी जी का स्वागत। आदरणीय पुष्पा दीदी जी दिल्ली पांडव भवन से हमारे बीच पहुंचे हैं। आदरणीय गोपी दीदी जी का भी गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी का भी योगेंद्र भाई गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी का भी गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। इसी बहुत ही सुंदर स्वागत की कड़ी में मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं मधुर वाणी ग्रुप को। मधुबन की शान मधुर वाणी, जिन्होंने मधुबन के हर कार्यक्रम को अपने सुंदर गीत संगीत से सजाकर सार्थक किया है। आदरणीय सतीश भाई जी, आदरणीय भानु भाई जी, आदरणीय जयराज भाई जी आज इस क्लीन पार्क के शुभ उद्घाटन के अवसर पर बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप। ओम शांति। वेस्ट टू बेस्ट एक अलौकिक और लौकिक अद्भुत समन्वय है। यहाँ स्वच्छता और दिव्यता का संतुलन है, भौतिकता और आध्यात्मिकता का अच्छा मिलन है, साइंस और साइलेंस का एक सुंदर सा यहाँ सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। हम सब सोलार के भाई बहनों को और इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। शिव जयंती पर्व है, क्लीन पार्क उद्घाटन करे। आइए प्रिय आत्मन अंतर से अभिनंदन करे। शिव जयंती पर्व है, क्लीन पार्क उद्घाटन करे। आइए प्रिय आत्मन अंतर से अभिनंदन करे। क्लीन पार्क स्क्रीन पर हम आपका दर्शन करें। सोलार के भाई बहन सब आपका वंदन करें। शुभ स्वागतम
स्वागतम् स्वच्छता और दिव्यता का होगा दिव्य उदाहरण, भौतिकता आध्यात्मिकता का हो रहा मंगल मिलन। स्वच्छता और दिव्यता का होगा दिव्य उदाहरण, भौतिकता आध्यात्मिकता का हो रहा मंगल मिलन। साइंस और साइलेंस का यह संतुलन दर्शन करे, सोलार के भाई बहन सब आपका वंदन करे। शिव जयंती पर्व है, ग्रीन पार्क उद्घाटन करे। आइए प्रिय आत्मन अंदर से अभिनंदन करे। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। दादी जी संग देश और परदेश के शिष्य पधारे हैं, देव दुर्लभ दृश्य आज सब अपलक नयन निहारे हैं। दादी जी संग देश और परदेश शिष्य पधारे हैं, देव दुर्लभ दृश्य आज सब अपलक नयन निहारे हैं। अरावली के शैल शिखर झुक झुक अभिवादन करे, सोलार के भाई बहन सब आपका वंदन करे। शिव जयंती पर्व है, ग्रीन पार्क उद्घाटन करे। आइए प्रिय आत्मन अंदर से अभिनंदन करे। स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। के भाई बहन सेवा अनोखी कर रहे, सूरत सीरत और श्रम से प्रत्यक्ष सबको कर रहे। सोलार के भाई बहन सेवा अनोखी कर रहे, सूरत सीरत और श्रम से प्रत्यक्ष प्रभु को कर रहे। बधाइयों की पुष्प वर्षा बाबा भी अनुपम करे, सोलार के भाई बहन सब आपका वंदन करे। शिव जयंती पर्व है, ग्रीन पार्क उद्घाटन करे। आइए प्रिय आत्मन अंदर से अभिनंदन करे। ग्रीन पार्क स्क्रीन पर हम आपका दर्शन करे, सोलार के भाई बहन सब आपका वंदन करे। स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुरवाणी ग्रुप का सभी का स्वागत भी किया, तो साथ साथ शिव जयंती का ये जो उपलक्ष्य है उसे भी याद दिलाया। और शिव जयंती के इसी उपलक्ष्य में इस बहुत ही सुंदर क्लीन पार्क का उद्घाटन भी हमने किया।
बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये बात तो है कि क्लीन पार्क है, इस स्वच्छता के बारे में कुछ कार्य करता है, रिसाइकलिंग का कार्य करता है, एक अनूठा प्रयास है, इतना तो पता चल ही गया है। मगर ये प्रोजेक्ट क्या है, किस लिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार में बताने के लिए और आए हुए सभी हमारे गणमान्य बड़े दादियों का, दीदियों का और भाइयों का स्वागत करने के लिए मैं जयसिम्हा भाई जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्वागत भी करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में बताएं भी। ओम शांति। ये मेरा परम सौभाग्य है कि ये सुनहरे समय पे, सुनहरे पल पे हमारे मंचासीन हम सबके वरिष्ठ, हमारे दादियों का, दादाओं का, दीदियों का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम ब्राह्मण परिवार के सबसे मुकुटमणि, बाबा के नैनों के नूर, हमारे शतायु दादी हम सबके बीच में हैं, तो मैं दादी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ लीला दीदी ने हिम्मत करके दादी को लाया, लीला दीदी को भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे दीदी मोहिनी दीदी जी, जब मैं दीदी को स्वागत करने गया, इनविटेशन देने गया, तो बहुत दिल से उन्होंने इनविटेशन को स्वीकार किया, हमारे बीच में आए। तो दीदी को हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे जयंती दीदी जो फ्लाइंग एंजल है, सारी दुनिया में बाबा के प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी हुई है, तो दीदी ने समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। तो दीदी का, जयंती दीदी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय बृजमोहन भाई साहब, जो सदैव नए नए सेवाओं के लिए उमंग उत्साह देते हुए हमको एनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोजेक्ट में भी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, तो मैं भाई साहब का दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे भाई साहब करुणा भाई साहब, जो वरिष्ठ भाई जी है, शुरू से ही इनोवेटिव सेवा के निमित्त बने हैं, तो भाई साहब का मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन हमारे मोहन सिंगल भाई जी भी उपस्थित है, उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। दिल्ली राजधानी से पधारे हुए हमारे पुष्पा दीदी जी, तो उनका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे सभी वरिष्ठ भाई, हमारे गोलो भाई, क्लॉस पीटर, जगदीश भाई और रमेश भाई जी, सारे जो मंच पर उपस्थित है, उन सब का बहुत दिल से स्वागत है। और सबसे ज़्यादा जो फुलवाड़ी है बाबा की मधुबन निवासी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये प्रोजेक्ट का जब परिकल्पना हुआ, तो मुझे सौभाग्य मिला कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये प्रोजेक्ट को 2022 में ब्राह्मण परिवार के सम्मुख रखा गया। तो हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता निर्भय भाई जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्राह्मण परिवार के सामने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करके सारे ब्राह्मण परिवार की जो एक आशीर्वाद है, सहमति है, प्राप्त की। साथ में हमारे जयंती दीदी शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के बारे में उनका बहुत अच्छा ये था कि जैसे स्वच्छता ब्रह्मा कुमारी का एक यूएसपी है, स्वच्छता हमारी विशेषता है, तो वो स्वच्छ किया हुआ कूड़ा कचड़ा को भी इस रूप से हम उसको अटेंड किया जाए जिसका कोई भी विपरीत असर एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। फिर प्रोजेक्ट का कार्य जो है 6-7 महीने पहले जब ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हमारे रमेश भाई ने बड़े दिल करके, कंस्ट्रक्शन वाले रमेश भाई ने बड़े दिल करके स्थान का उन्होंने अनुमति दी। भाई साहब ने, निर्भय जी भाई साहब ने कहने पर उन्होंने इस स्थान को दिया, और आप देख रहे हैं पिछले 5 महीने में सोलार के सभी भाई मिल करके इस स्थान को एक प्लांट में कन्वर्ट किया है। तो 5-6 महीने के अंदर सोलार प्लांट के सभी भाई, खास करके हमारे योगेंद्र भाई जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, हमारे पंकज भाई, योगेश भाई, विनायक भाई, हमारे बिजली वाले योगेंद्र भाई, गार्डन वाले रवि भाई, तो किस किस का मैं नाम लूँ।
तो दिन रात मिलकर के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया है। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा टेक्निकली तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक बाबा का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे द्वारा लोग आके देखेंगे कि कचरा जनरेट जो किया जाता है उसको अच्छी तरह से कैसे निस्तारण भी, उसको डिस्पोज भी किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है, और रिड्यूस द जो वेस्ट है उसके ऊपर इसको एक बहुत अच्छा हम लोग एक अवेयरनेस कम ट्रेनिंग सेंटर बनाने का विचार है। तो इस दिशा में काम करते हुए ये जो कारोबार है इसको भाई साहब के दिशा निर्देशन में, निर्भय भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ाने का जो संकल्प था वो आज साकार हुआ है, जो दादी जी के अमृत हस्तों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है, सारे शांतिवन के डिपार्टमेंट्स है, और ख़ास करके हमारे क्लॉस पीटर भाई जो है तो जर्मनी के लेकिन इंडिया में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हर हफ्ता यहाँ पर आके एवरी वीक ही यूज टू कम एंड कंट्रीब्यूट his level best to make this one of the unique project for organization. So I would like to request all of you, please give a big hand to our close Peter Bhai. So he has done marvelous job. तो सारे डिपार्टमेंट के भाई बहनों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे सफाई विभाग के जगदीश भाई, सत्येंद्र भाई, जिन्होंने सदैव शुरू से एनकरेज किया कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो लोग आके यहाँ देखे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गोलो भाई जो सोलार डिपार्टमेंट जो सोलार का कार्य सेवा प्रारंभ करने के जो निमित्त बने हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आगे हम हमारे बड़ों से आशीर्वाद सुनेंगे, आशीर्वचन सुनेंगे। बस यही कहना है, जैसे हमारी संस्था और विषयों में यूनिक है, जो हमारी स्वच्छता है, हमारी प्यूरिटी है, वैसे ये भी एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक यूनिक इंस्टीट्यूट बनेगी। इसको देख करके और इंस्टीट्यूट रेप्लिकेट करेंगे, यही मेरी शुभ भावना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयसिम्हा भाई जी का। जैसा उन्होंने संक्षेप में बताया कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वेस्ट है उसको बेस्ट में परिवर्तन करना सिर्फ अपने लिए नहीं मगर विश्व के आगे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी होगा। बाबा के जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों का विश्व भर में नाम बाला हुआ है। ऐसा यह भी एक अनूठा उदाहरण बनेगा, ऐसी शुभ आशाएं सभी की हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं सर्वप्रथम आदरणीय मोहिनी दीदी जी से कि इस कार्य के प्रति अपनी शुभ भावनाएं, अपने आशीर्वचन दें। आदरणीय मोहिनी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसा ही दृश्य कुछ वर्ष पहले था जब सोलर एनर्जी का उद्घाटन था, इसी तरह का हॉल था। याद है आप में से कुछ तो होंगे, थे कुछ आप लोग। सबसे पहले तो जिनको विचार आया, जिन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया, अप्रूव किया और साथ साथ हर प्रकार से सहयोग दिया, उन सबको मुबारक है, बधाई है बाबा की तरफ से और सारे ईश्वरी परिवार की तरफ से। सदा ही शुभकामनाएं हैं कि जो भी आप लक्ष्य रख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। मुझे बाबा के कई महावाक्य याद आते हैं, उसमें से एक विज्ञान के बारे में, जब बाबा कहते हैं सतयुग में विज्ञान तो होगा परंतु जो कुछ भी होगा वो सतोगुणी होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि सोलर एनर्जी है या ये प्रोजेक्ट है या कोई भी हाइजीन के प्रोजेक्ट है, मुझे याद है जब विदेश से भाई बहनें आते हैं तो कभी कभी पानी के कारण, कभी किसी भी कारण से उनका स्वास्थ्य थोड़ा नीचे ऊपर होता है, तो हम लोग यही सोचते हैं कारण क्या है। तो उस पर फिर पानी टैंक्स का मतलब बड़ा प्रोजेक्ट चला, हमारी गोपी बहन कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। और तो जो भी ऐसे विज्ञान की
विधियाँ कहें, प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे जो भी मानव हैं, सतयुग में तो देवता होंगे, उन सब की सेवा भी होती रहे, प्रकृति के द्वारा भी सेवा होती रहे। तो आज मैं ये सोच रही थी कि आज भारतवर्ष में आज की गवर्नमेंट भी देखना चाहती है और देख रही है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने सुने हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है, हम उनका साथ दे रहे हैं और वो चाहती हैं कि हम उनका साथ देते रहें। तो हम अब स्तर देखें सेवा का। बाबा के पास प्लान है और हमारे पास ये ज्ञान है कि बाबा का ही प्लान है, परंतु उस प्लान को अनफोल्ड होते हुए, प्रैक्टिकल में होते हुए जब देखते हैं तो बाबा का हर महावाक्य एकदम बुद्धि में फ्रेश हो जाता है कि बाबा ने कहा था बच्चे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो गौरव की बात तो ये है कि आज सरकार चाहे और आके देखती हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई क्या कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है और मैं ऐसा समझती हूँ कि जो वर्तमान समय पर ये प्रोजेक्ट है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट मैंने आसपास देखा कि बहुत ज़मीन है, तो मैंने कहा ये तो सारी ले लेनी चाहिए। फिर मैंने कहा शायद गवर्नमेंट की होगी, शायद एग्रीकल्चर होगी इसलिए नहीं मिलती होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा का कार्य बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। बाबा की तो आशीर्वाद से ये कार्य शुरू होते हैं और संपन्न भी होते हैं। और हम सभी मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि इस तरह के जो भी कार्य हों उसमें हम पूरी तरह से सहयोगी हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसा हम सभी आज के दिन शुभ संकल्प लेते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। और जैसे दीदी जी ने ये जिक्र किया कि हेल्थ एंड हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए जो अनेक कार्यक्रम होते आए हैं पिछले कई वर्षों में, उसके फलस्वरूप यह भी एक कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बारे में भी मैं भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द कहें। नहीं, मैं एक विशेष हस्ती का नाम लेना भूल गया। हमारे गोपी बहन जो एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी का जो यज्ञ के अंदर कार्य चल रहा है, तो उन्होंने बहुत परिश्रम से बहुत अथक होकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है देश और विदेश का सहयोग से बना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गोपी बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से ही गोपी बहन इस कार्य में बहुत सहयोगी रही है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि जैसे हेल्थ एंड हाइजीन की बात कही जाती है, तो हम सभी के स्वास्थ्य के प्रति भी बाबा का घर ध्यान रखता है। आज आदरणीय डॉक्टर प्रताप हमारे बीच में हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहें शुभकामनाओं के। ओम शांति। मैं आप सभी को बहुत बहुत जय सिमा भाई और उनकी जो टीम है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती थी माउंट आबू में भी और आबू रोड में भी। क्या कठिनाइयाँ आती थी, सरकार के साथ टकराव भी होता था, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल कहाँ किया जाए। वैसे तो सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि वेस्ट को कहाँ वो फेंकें। तो इसलिए ये जो कार्य हुआ है इसमें जैसे माँ भाई ने कहा, देश विदेश पूरे ग्लोबल फैमिली का सहयोग है और ये इससे बहुत कुछ हमें अचीव होगा। और जैसे यूँ कहें कि ये हमारे सामने एक एजुकेशन के लिए मॉडल भी बन जाएगा। वेस्ट डिस्पोजल को प्रॉपरली करना ये हमारे लिए तो अच्छा है ही है। मुझे लगता है कि सरकार का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ने वाला है, वो कहेंगे हमारी भी वेस्ट लीजिए, अभी से शुरू हो गया है। पर हमने ये जो भी कार्य किया है सबके सहयोग से, और जो भी
इसमें कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग भी चाहिए और कॉन्टीन्यूसली लोगों का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि जो जयसीमा भाई जैसे कह रहे थे कि वेट और ड्राई वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है, वो सेग्रीगेशन एट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत कुछ मुश्किलें बच जाती हैं। बहुत से शहर ऐसा कर रहे हैं, बहुत सी म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐसे कर रही हैं कि लोगों को इंसेंटिव देते हैं सेग्रीगेट करने के लिए। तो हमने जो भी प्रयास किया है वो प्रयास हमारे लिए तो फ़ायदे का है ही है, लेकिन हमारी जो आसपास की कम्युनिटी है उनके लिए भी बहुत इसका लाभ होगा। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रताप भाई जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय जयंती दीदी जी से ऐसे पर्यावरण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों में जिनकी दूरदर्शिता रही है, आदरणीय दीदी जी से कि वो भी आशीर्वचन दें और शुभकामनाएं दें। ओम शांति। कुछ वर्ष पहले मुझे जब पता चला कि ज्ञान सरोवर के बाजू में ही खूब सारा वेस्ट आ रहा है और उसके दूर से ही बदबू नहीं कहना चाहती हूँ, परंतु इतना सुंदर वातावरण नहीं था जैसा होना चाहिए था। और फिर पता चला कि यहाँ पर भी तलेठी के तरफ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसी के ही संबंध से। तो कुछ वर्षों से मैं भाइयों के साथ, गोपी बहन के साथ इस बात पर चर्चा चलती रही कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सेफ्टी से भी डिस्पोजल हो, परंतु जो हमारे आजू बाजू गांव वाले लोग हैं उन्हों के दिल से हमारे प्रति दुआएं निकले, न कि बद दुआ निकले, क्योंकि ऊपर और यहाँ नीचे वो थोड़ा सा संकट शुरू हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि गोपी बहन ने बिल्कुल डिटर्मिनेशन से, जयसीमा भाई ने भी डिटर्मिनेशन से इस कार्य को बिल्कुल रोका नहीं। कई बारी रुकावटें आई परंतु वो आगे बढ़ाते चले और ब्रिजमोहन भाई साहब और निर्भय भाई जी भी बहुत अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाते रहे। तो आज ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं कि एक एग्ज़ाम्पल बन गया है भारत के लिए और अन्य स्थानों के लिए भी। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जो बाबा कहते हैं सबको सुख दो, ये भी एक अनोखा साधन है सबको सुख देने का। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी का। अब जैसे दीदी जी ने कहा कि हमारे बीच ऐसे प्रेरणा मूर्ति हैं जो हमें आगे बढ़ाते रहे हैं, हमारे साथ आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी हैं। मैं अनुरोध करता हूँ ब्रजमोहन भाई सबसे कि वो भी अपने दिल के उद्गार, आशीर्वचन और शुभकामनाएं दें इस कार्य के प्रति। ओम शांति। मंच पर सुशोभित आदरणीय बहन भाइयों और सामने बैठे हुए बहन भाइयों को आज के इस विशेष कार्य के उद्घाटन के शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया के अंदर हम देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, दिल्ली से पंजाब जाते हैं किसी और, तो वहाँ पर वेस्ट डंपिंग होता है। ऐसी ऐसी जगह देख लेते हैं, खड्डे वगैरह, वहाँ वेस्ट को डंप करते हैं। लेकिन वेस्ट का आपने तो बोर्ड पे लिखा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, मैं तो समझता हूँ वेस्ट कन्वर्शन इतना शानदार कि वेस्ट उड़ जाए और उसकी जगह उससे कुछ अच्छा निकल आए। ये प्रोजेक्ट केवल और केवल बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। प्यारे बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि सतयुग में आपका भोजन सूर्य पकाएगा। मैंने सोचा यहाँ भी सूर्य भाई भोजन का इंचार्ज है, वो दूसरी बात है, परंतु अगर आप देखें तो सूर्य और सागर मिलकर इस दुनिया की जितनी भी लाइफ है उसको सस्टेन करते हैं। और सूर्य, और आप देखिए अगर गौर से देखें
तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें हर चीज़ रिसाइकल होती है, जिसको हम ड्रामा साइकिल कहते हैं, सुदर्शन चक्र कहते हैं। हैरानी की बात है कि शुरू में तो प्योर होता है, लेकिन इसमें बिल्ट इन है कि जब इम्प्योरिटी आ जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी या स्वच्छता बढ़ जाएगी, तो किस प्रकार से साइकिलिक सिस्टम से सुदर्शन चक्र हमें बताता है कि वही के वही संसाधन फिर नई दुनिया को ले आते हैं। ये तो बाबा का काम है, ये तो आत्मिक शक्ति से होता है। अगर नेचर आत्मिक शक्ति से इस प्रकार से, नेचुरल शक्ति से ये कर सकती है, इस अनादिकाल से ये चक्कर चलता आया है, और कितना भी दुनिया वेस्ट पैदा कर ले, अब तो टोटल वेस्ट ही है, लेकिन उसको भी भगवान वेस्ट में कन्वर्ट करवा देता अपने बच्चों के थ्रू। इसी हिसाब से देखा जाए तो बाबा के बच्चों में ये सूक्ष्म स्मृतियाँ हैं, और सारी दुनिया के अंदर तो वेस्ट बढ़ाते ही जाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक वेस्ट बढ़ती जाती है, अब तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गई। लेकिन वो स्मृतियाँ किस में हैं जो इस प्राकृतिक संसाधनों में से खींचकर उस पॉइंट को लेकर उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर दें। तो वो बाबा तो सारी दुनिया को ही अपने बच्चों के द्वारा करवा रहा है। एक ऐसा दिन शीघ्र आने वाला है, कहाँ तक हम वेस्ट को बेस्ट में करते रहेंगे, वेस्ट पैदा ही ना हो, वेस्ट एलिमिनेशन वो तो भगवान कर रहा है, परंतु बच्चों के अंदर वो संस्कार है जिसके कारण से ऐसा कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे, जाएं इधर योगी खेती देखें तो जो भी बाहर वाले आते हैं बड़े हैरान होते हैं कि एक ही जगह से, धरती के अंदर से, ऊपर से, चारों तरफ से वो खेती कर रहे हैं। यहाँ आएंगे वो कहेंगे कमाल है, वो तो कहेंगे सारा गवर्नमेंट का काम आप ही शुरू कर दो। परंतु बाबा कहते हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट वही काम करेगी जिससे जड़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ संकल्प लेकर ये श्रेष्ठ कार्य संपन्न कर रही हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय गोपी बहन जी से कि वो भी इस कार्य के प्रति संक्षेप में अपनी शुभकामनाएं दें। गोपी बहन। ओम शांति। आज तो मैं कहूँगी हमारे एक नामी इकोनॉमी के अवतार यहाँ बैठे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए, और हमारे पूर्वज, हमारी दादियाँ, बाबा के जो श्रीमत है, सिद्धांत है, वो याद आते हैं। पूरा विश्व का अटेंशन अभी बाबा के कार्य पे हो रहा है, और वो देख रहे हैं कि आप जिस श्रीमत अनुसार चलते हैं तो आपके जीवन में इसका प्रत्यक्ष फल कैसा है, और प्रकृति के साथ भी वफादार होकर के चल रहे हैं। तो आज ऐसा दिन है जो बाबा खुश, पूर्वज खुश, हम सब आत्माएं खुश, और प्रकृति भी खुश है आज। तो इन शब्दों द्वारा मैं दिल से जयसिम्हा भाई और उनकी टीम को, जगदीश भाई, सतेंद्र भाई का सहयोग और आप सभी डिपार्टमेंट वाले का सहयोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपी बहन जी का। Now may I request Brother Klaus Peter to say a few words on this occasion. Brother Klaus Peter ने इस कार्य के प्रति अनूठा योगदान दिया है, इसकी तकनीकी कारोबार पर पूरा अटेंशन देते हुए उस एक्सपर्टीज़ को इसमें मिलाया है। Om Shanti. When I was asked last summer if I can help to set up such a project here, I was a little doubtful if I could contribute in that way as it requires, because I know it's a huge task. And when immediately I was involved with the entire team in such a way that I was not expecting, because I got so much support by the entire team here and also from outside, from all sides, that I am just sitting here is just only by chance, but everybody else who was in the team should also sit here.
ब्रदर क्लॉस पीटर कहते हैं कि पहले जब ये कार्य शुरू हुआ उस समय पर मुझे ये अनुभव नहीं था कि जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और हम बाबा के घर में इस कार्य को शुरू कर रहे हैं, हम कितने अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे, क्योंकि हम इकोनॉमी और बैलेंस को रख के चलते हैं। तो मुझे उस बात पे थोड़ा सा था कि कैसे हम इस कार्य को करें, मगर आज ये देख के खुशी होती है कि हम इस कार्य को सभी के सहयोग से मिलके कर पा रहे हैं। And I'm still excited how with Baba's help and support in such a spirit, which I could realize here, we could establish this project in a way that I tell you it's really world-class technology what we have done here. And I believe in such a perfect setup, you will find it rarely all over India at all. ये कमाल ही है बाबा की और बाबा के बच्चों की कि हम इतने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सर्व के सहयोग से सेटअप कर पाए हैं और ये हम सभी कर सके हैं। इस बात की मुझे आज भी खुशी होती है और रोमांच खड़े होते हैं और हम इस कार्य को इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। And I believe it's really a good example for the cycle where Baba always is speaking about what we can observe here now by this waste recycling, like we heard already just now here, because this what is growing in the fields, it's getting into the food, it will be converted again into fertilizer and even energy and goes back. And जैसे ब्रिजमोहन भाई साहब सृष्टि चक्र की बात कह रहे थे कि ऐसे ही ये जीवन के चक्र में भी, प्रकृति के चक्रों में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। जो चीज़ हम भोजन में खाते हैं, जो चीज़ व्यर्थ हो जाती है, उससे बचती है, उसी चीज़ को हम खाद बनाकर फिर से भोजन की सृष्टि में उपयोग करते हैं। तो ये चक्र कितना आकर्षक है। It was a bit of a work, but it was also a lot of fun. But I tell you, the work will start now for all of us, because the segregation which is required to make this a successful project, that the waste will be segregated in dry waste, paper waste, organic waste, must happen at the source. That means in each and every campus of Baba, in Shantivan, in Gyan Sarovar, in Pandav Bhavan, and everywhere, this job has to be done by all of us, please. And therefore I thank you already beforehand and say thank you. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर क्लॉस पीटर जी का। उन्होंने यही कहा कि ये कार्य सभी के सहयोग से होना है और इस बात का बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है कि आप सभी भी इस कार्य में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर यह वेस्ट से बेस्ट का कार्य होगा, अपितु हम सब अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर भी सेवा देते हैं, हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम सभी इस कार्य में अपना सहयोग दें। हम गीला कचरा, सूखा कचरा इत्यादि का सही निर्मूलन कैसे किया जाता है उस पर सहयोग करना और पूरे मधुबन के तीनों ही कैंपसेस को स्वच्छ रखना और उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल बनाने में आप सबका सहयोग अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब से कि वो भी अपने शुभकामना के 2 शब्द कहें। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाइयाँ इसमें शामिल हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ज्ञान सरोवर हो या शांतिवन हो, किसी भी वर्ग की कॉन्फ्रेंस हो, सब लोग जहाँ एक तरफ भोजन का, सफाई का, लेक्चर्स की तारीफ़ करते हैं, वहाँ दूसरी तरफ इस बात पर भी विशेष ध्यान खिंचवाते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी वह ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं और प्रकृति के ये 5 तत्वों का जो स्वच्छता का कार्यक्रम है। सरकार तो केवल पृथ्वी की सफाई की बात करती है, लेकिन कैसे ब्रह्मा कुमारीज वाले ये कर रहे हैं 5 तत्वों की सफाई की बात, क्योंकि हम लोगों के लेक्चर्स में हर एक में प्रकृति और पुरुष, आत्मा और इन 5 तत्व दोनों की ही स्वच्छता का, रिसाइकलिंग का बहुत विशेष स्थान होता है। तो इस कार्य को
एक कार्य तो राजयोग के द्वारा हम सब कर ही रहे हैं, आत्मा की स्वच्छता का ध्यान, लेकिन साथ साथ प्रकृति की स्वच्छता के लिए जो समय प्रति समय कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये एक नया अध्याय आज जो शुरू हो रहा है, वास्तव में ये कितना कठिन कार्य है। जहाँ तक भारत सरकार की ही बात है, उनकी ही समझ में नहीं आ रहा है, बस एक जगह डंप करते जाते हैं और उसके बाद क्या करें ये उनको ध्यान नहीं रहता। तो इस कारण से ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से क्लू लेकर हमारा गवर्नमेंट भी और विश्व की अनेक सरकारें भी वो इस कार्य को करेंगी। और जो सतयुग सृष्टि के निर्माण का कार्य बाबा कर रहे हैं, उसमें हम सबका सहयोग और अधिक डबल ट्रिपल और अधिक कई गुना हो जाएगा और यह सृष्टि बहुत शीघ्र ही सतयुगी सृष्टि में परिणित होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाइयाँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय जयंती दीदी जी से कि ब्रदर क्लॉस पीटर जी को सम्मानित करें। सिस्टर जयंती वुड फेलिसिटेट यू फॉर द एग्जाम्पलरी अमाउंट ऑफ वर्क। हम सभी जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे ब्रदर क्लॉस पीटर का। बड़े बड़े कंपनीज जैसे अडानी और अंबानी जैसे कंपनियों में वेस्ट रिसाइकलिंग के कार्य को भाई देखते हैं और बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं और बाबा के घर में भी इस कार्य को करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय करुणा भाई जी से कि वो 2 शब्द शुभकामनाएं हमारे बीच प्रस्तुत करें। ये जो आज हम यहाँ देखा और समझा, इसको मैं पहली बार जब विदेश यात्रा में गया था तो वहाँ सब जगह में इसका कर रहे थे प्रैक्टिकली, और आज हम यहाँ इस बात में सफलता प्राप्त किए हैं। 2-3 साल पहले किसी कॉरपोरेट से हमको ऐसा भी एक मशीन दिया गया था, तो जिसमें हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सके, परंतु वो इतना छोटा था तो वो कहीं के लिए भी वो पूरा नहीं होता था। तो परंतु इस समय पर जो हमने बनाए हैं, ये तीनों कॉम्प्लेक्स का हम लोग ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं। परंतु मुझे सदा ही ये याद रहता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ के कारण वर्ल्ड में मालूम हुआ है माउंट आबू, या बाबा ने कहा था अबू रोड जो है, अबू जो है वो अब्बा का घर है। तो यहाँ जो भी आते हैं, जो उतरते हैं, स्टेशन तो अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 500-600 स्टेशंस को अपग्रेड करने का किया है। उसमें हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन का भी इन्होंने बताया है। तो हम भी वहाँ गए हुए थे, ब्रह्मा कुमारीज़ को भी उन्होंने याद किया। तो इसी प्रकार और भी कई कार्य करने का है हम सब बच्चों को, परंतु यहाँ से एक सैंपल और एग्जाम्पल बन जाता है तो इसका उपयोग यहाँ शहर में भी होगी। और नेक्स्ट टाइम आप लोग देखेंगे अबू रोड भी सिंगापुर जैसा एक अच्छा स्वरूप ले ले, तो ये आशा मैं करता हूँ। बाकी आपने कहा था, ब्रिजमोहन भाई ने भी कहा कि यहाँ का जो साइंस है वो सतयुग में ही काम आएगा। बाबा ने भी यही कहा था, बच्चे मिनट मोटर भारत में भी होगा, जबकि एक एम्बेसडर और एक फिएट गाड़ी था। तो परंतु आज सारे देश विदेश के सब कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ आए हैं। तो एक खुशखबरी भी मैं सुनाना चाहता हूँ। पिछले 5-6 साल से हम लोगों ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें 24 घंटा न्यूट्रिनो एनर्जी कहते हैं उसको, तो कंटिन्यूअसली वो आ रही है, परंतु उसको हम कैसे इसको स्टोर करें और उसको यूज़ करें, इस पर जर्मन के एक साइंटिस्ट ने किए हैं। तो
तो हमने यहाँ से भारत का सबसे बड़ा एक साइंटिस्ट को उनके पास भेजा और वो उसको एक्सेप्ट किया गया। अभी गवर्नमेंट लेवल पे ये बातें चल रही है। तो वो ऐसी है जो जैसे मोबाइल आप अभी यूज़ करते हैं तो उसको आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो चार्ज करेगा। यहाँ तक जो कार जहाँ भी खड़ी है तो वो अपने आप चार्ज हो जाता है, 24 घंटा चलता है। तो ये स्वप्न हमको मालूम है कि सतयुग में हम सब पुष्पक विमान कहते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगा वो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। तो परंतु अभी हम समझ पाते हैं कि भाई ऐसा भी एनर्जी ईश्वर हमको दे रहे हैं, सूर्य के ओर से ये सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे फ्यूचर एनर्जीज या इस प्रकार के जो साइंटिस्ट जो भी कर रहे हैं तो वो बाबा का घर में पहले आती है और उसके बाद फिर सतयुग के लिए भी आएगा। आप सभी जो टीम के हमारे हैं, थोड़े समय पहले पानी का भी प्रॉब्लम था यहाँ, वो भी यही टीम ने हम सबको सहयोग दिया और वो अभी ठीक हो रहा है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा भाई सबका। अब आदरणीय दादी जी जयसिम्हा भाई को बैज भी पहनाएंगे और मैं दादी जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द हम सभी के प्रति आशीर्वचन के दें। आदरणीय दादी जी का मुस्कुराना ही बहुत हो गया इसका। ओम शांति, ओम शांति। बोलो बोलो दादी, बोलो ओम शांति, बोलो बोलो दादी, सभी मिलके बोले ओम शांति। दादी सभी बोले ओम शांति। ओम शांति। बोलो दादी, बोलो ओम शांति, बोलो दादी ओम शांति, बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो दादी ओम शांति, बोलो दादी। और उधर हाँ जो 2-3 हाँ बैचेस है, बैठे हैं सभी लोग, वो आपको ओम शांति करने के लिए सुनना चाहते सब लोग। आप ओम शांति बोल दो एक बार। मैं फिर वही तो बोलो ओम शांति बोल दो, बोलो ओम शांति। दादी ओम शांति बोलो, बोलो। दादी हमारे बीच 2 शब्द बोले और उनकी मुस्कुराहट से ही हम सबको भर दिया। आदरणीय दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। दादी जी के होने से यह महफिल में रौनक है, उनकी मुस्कान से यह सभा महकी हुई है। अब मैं आमंत्रित करता हूं जयसिम्हा भाई को कि आदरणीय दादी जी के पास आएं। यह सम्मान सभी भाई बहनों का है जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया है। सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं मगर अपितु पूरे टीम का सम्मान है, सभी भाई बहनों के सहयोग का, शांतिवन के सफाई विभाग का, सोलार के भाई बहनों का और उन सभी कंस्ट्रक्शन के भाई बहनों का जिन्होंने इस कार्य को मूर्तिमान करने का यह कार्य किया। आदरणीय दादी जी उनके ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है,
एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सबको लेकर साथ चले, आदरणीय हाथ दादी जी में हमारे देकर बीच में हाथ हैं। चले। सबको लेकर साथ चले, दादी जी ने सभी को केक खिलाया। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सफाई विभाग के हमारे भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो दादी जी से झोली लेने के लिए, केक लेने के लिए समक्ष पधारें। बाकी सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जगदीश भाई जी से। जगदीश भाई शांतिवन की सफाई को भाई साहब के निर्देशन में हम देखते आए हैं। इस पूरे परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए जिनका अमिट योगदान रहा है, मैं भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के प्रति भी उनके योगदान को सराहा जा रहा है। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि जगदीश भाई जी सभी वरिष्ठ भाई बहनों का और सभा में उपस्थित भाई बहनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। जगदीश भाई जी। ओम शांति। आखिर वो दिन आया, आज बहुत खुशी की बात है। इंटरनेशनल उद्घाटन बाबा ने करवाया। आज 30 सालों का प्रयास हम लोगों का बहुत रंग लाया। ये काफ़ी सालों से चल रहा था प्रयास, पुरुषार्थ, लेकिन सही रूप में नहीं आ रहा था। तो इसमें हमारी गोपी बहन जी, जयंती दीदी से सलाह करके जैसा भी हो, और आगे अपने जयसिम्हा भाई को रख के जो पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, उसका आज जीता जागता प्रमाण है। तो हमारे मंच में विराजे हुए सभी दादी और दीदियाँ और सारे मधुबन के गुलदस्ते के जो फूल हैं सभी पधारे, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार। ओम शांति जी। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई जी का। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को भी आदरणीय दीदी जी टोली देंगे, इसलिए कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी बैठ जाएं। आदरणीय दादी जी के सानिध्य में हम सभी 2 मिनट योग करेंगे। और मैं पुष्पा दीदी जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस शुभ उद्घाटन के अवसर पर इस क्लीन पार्क के लिए सभी आत्माओं के शुभ संकल्प, सभी की शुभ कामनाओं के योग के संकल्प हम सभी इस यज्ञ में दें, ताकि यह कार्य सफल हो और बाबा के इस कार्य को विश्व भर में आगे प्रस्तुत किया जा सके। सभी से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं। आदरणीय दीदी जी योग कराएंगे। ओम शांति। सभी हम सब 2 मिनट इस प्रोजेक्ट के लिए, सोलार के लिए अपने शुभ संकल्पों को विशेष रूप से इसके प्रति समर्पित करते हैं। सबका सहयोग सब प्रकार से तो है और रहता ही रहेगा, परंतु सबसे पावरफुल सहयोग सबके संकल्प की उंगली, जो बहुत आवश्यक है। तो हम सब इस प्रांगण में विराजित हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। अभी ही, आज से ही हम अपना शुभ संकल्प इसके प्रति लगा रहे हैं।
प्यारे बाबा, आप विश्व कल्याणकारी पिता, इस सारे विश्व को बहुत सुखदायी, सुंदर, सतयुगी बना रहे हैं। और साथ ही हम सब बच्चे आपकी इस आशा को पूर्ण करने में हर रीति से, सूक्ष्म भी स्थूल भी, अंदर से भी बाह्य रूप से भी, प्रकृति के पांचों ही तत्वों से अपने सूक्ष्म संकल्प कि इस विशेष कार्य का सुख सभी को और बहुत सहज रीति से मिलता ही रहेगा और आगे 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 बढ़ता जाएगा। और जल्द ही ऐसा दिन जहाँ सारी प्रकृति सतो प्रधान होगी, हम आत्माएं भी अपने उसी ओरिजिनल सतो प्रधानता में होंगी। इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस का प्रभाव सब पर इसका असर दिखाएगा। प्यारे बाबा, आपका हम कितना ना दिल से शुक्रिया करें। आप अपने बच्चों को नियमित बना वह सब करा रहे हैं जो सहज और संभव इतना आसानी से होता जा रहा है। सबकी मेहनत रंग दिखलाएगी। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी का, आदरणीय दादी जी का, आदरणीय मोहिनी दीदी जी का, मंच पर उपस्थित सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय दादी जी हम सबके बीच में से इजाज़त लेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है